क्यों नहीं इस पर कार्रवाई के लिए कोर्ट जाते? वो डीजीपी सर रास्ता दिखा रहे हैं। मौलाना साहब, मैं आपसे पूछ रही हूँ, रशीदी जी वो रास्ता भी दिखा रहे हैं और आपने भी कहा, जवाद साहब भी कह रहे हैं कि ये देखिए ये भी कराते हैं तो हिंदू भी कराते हैं। मुझे तो पहली बात इस बात से दिक्कत है कि कोई छांगुर को बाबा ना कहे। हमारे लिए बाबा नहीं है छांगुर, तो ये छांगुर बाबा कहना बंद करिए। ये छांगुर है, इसको छांगुर कहिए। बिल्कुल, जो धर्मांतरण करा रहा है, जबरन करा रहा है, वो बाबा कैसे है भाई? छांगुर बोलिए, छांगुर। इसको कोई बाबा नहीं कहेगा, इसको जिहादी जलालुद्दीन बोलिए। और दूसरी चीज भी है मार्केट में, दूसरी चीज नहीं, देखिए बाबा हमारे लिए ना जवाद साहब, बाबा एक बहुत सम्माननीय शब्द है। बाबा क्या है? सम्माननीय शब्द है। बुलडोजर तो बाबा छांगुर को बाबा कहना, आप जिनकी बात कर रहे हैं, आप सुनिए, बाबा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो एक संप्रदाय के, एक धार्मिक संप्रदाय के महंत भी हैं। तो आप जो कहना चाह रहे हैं, आपको जरा स्पष्ट शब्द में बता दूं कि वो सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, इसीलिए लोग उन्हें बाबा कह देते हैं और बाबा उन्हें बहुत आम भाषा में कहा जाता है। तो मैं यहाँ पर कोई उनको मैं उनके लिए यहाँ पर सीधी बात बोलती हूँ कि वो महंत भी हैं नाथ संप्रदाय के, इसीलिए उन्हें बाबा कहा जाता है। शायद आपको नहीं पता होगा, इसलिए बाबा बुलडोजर कह रहे हैं। और बाबा बुलडोजर लोग कहते हैं, एक मुख्यमंत्री को बहुत से नाम लोग देते हैं, वो सम्मान से दिया जाता है, वो उनके एक्शन की वजह से दिया जाता है। आपको उसी से दिक्कत होती है। नहीं, मैं बस ये कहूंगी आपको उसी से दिक्कत होती है। रशीदी जी देखिए, मुझे बड़ी आपत्ति ये है कि आप लोग सवाल करके पता नहीं कहाँ उलझ जाते हैं। अच्छा ठीक है, जवाब दीजिए। सामने वाला जवाब देने के लिए बैठा नहीं, आप बोलिए। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। अभी 2024 में दिल्ली के अंदर एक धर्म संसद हुई थी। हाँ। वहाँ बाबाओं ने खड़े होकर मुसलमानों को विधर्मी, मलेच, इनके साथ मामला ना रखो, इनको मकान किराए पर ना दो, इनको दुकान किराए पर ना दो, इनसे सारे संबंध खत्म कर लो। वो बाबा नहीं है क्या आपकी नज़र में? वो बाबा नहीं है आपकी नज़र में? हरिद्वार में जो कुछ हुआ था आपको सब याद होगा। बाबाओं ने क्या क्या कहा था। आपको एक बाबा बोल दीजिए पहले। हाँ, आप उनको भी बाबा कहेंगे या नहीं कहेंगे? देखिए, मैं दूसरी बात ठीक है, हमने छांगुर का अभी तक नाम भी नहीं लिया। हमने छांगुर का अपनी जबान से नाम तक नहीं लिया। आपने ही 50 बार उसको छांगुर बाबा कह दिया। मैंने तो छांगुर कहा है सर, मैंने तो अपनी शुरुआत में, शो के शुरुआत में भी कहा, ये कोई बाबा नहीं, इसे छांगुर कहिए। रिपोर्ट देखिए, इसे छांगुर कहिए। शुरुआती रिपोर्ट देखिए, छांगुर बाबा कह रही हैं आप। हाँ, छांगुर बाबा क्योंकि इस नाम से प्रचलित हो गया। आज मैंने स्टैंड लिया है, कोई बाबा नहीं, ओनली छांगुर। हमने अपनी जबान से, अरे सुनिए, हमने अपनी जबान से उसका नाम तक नहीं लिया और हमने कहा कि ये इस्लाम नहीं है। हाँ। इस्लाम इन चीज़ों को नहीं मानता। अगर आप उसको समझना चाहते हैं तो समझे, लेकिन कुछ लोग जो मानसिक रूप से ख़त्म है बिल्कुल, जिनके अंदर दिमाग नाम की चीज़ नहीं है, जो हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं धकेलना चाहते हैं गरे युद्ध के अंदर, जो मुसलमानों में नफरत फैलाना चाहते हैं, ऐसे आतंकवादी लोग भी बैठे हैं आपकी टीवी पर, जो खुले दहशतगर्दी की बातें करते हैं। आप उनको भी कहीं ना कहीं जो है अपने प्लेटफॉर्म पर जगह देते हैं। मुझे घोर आपत्ति है ऐसे लोगों के लिए जो टीवी पर बैठकर हिंदू मुसलमान की नफरत की बात करते हैं। ऐसे लोगों को भी फांसी देना चाहिए, ऐसे लोगों के भी घर तोड़ने चाहिए, ऐसे लोगों को भी देश निकाला देना चाहिए, ऐसे लोगों को भी आजीवन कारावास देना चाहिए। ये लोग कहां से आते हैं भाई? हमारी सरकार का। अच्छा रशीदी जी जरा एक बात बता दीजिए मुझे। नहीं, अनंत जी आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, मैं उनके सवाल पर जाऊंगी। जरा अनंत जी और रशीदी जी को लीजिए। रशीदी जी, अनंत जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बताइए प्लीज। नहीं, मुझे एक बात बताइए। आपने ये तो बहुत 1 मिनट नहीं लिया ये बोलने में कि टीवी पैनल पर जो लोग बैठे हैं, जो यहाँ पर नफरत फैला रहे हैं, उनके भी घर तोड़ दीजिए, वहां भी बुलडोजर चला दीजिए। इस पूरी डिबेट में एक बार आपने ये नहीं कहा कि इसका घर तोड़ा है तो बिल्कुल सही है, वो तो प्रेम बांट रहा था, वो तो अच्छे कर्म कर रहा था, उसके लिए नहीं बोला रशीदी जी आपने। मैंने तो सुचारिता जी, मैं तो उसका नाम भी नहीं ले रहा हूं अपनी जबान से। अरे तो नाम मत लीजिए ना, यही बोल दीजिए कि ये अपराधी इसका घर तोड़ता बिल्कुल सही है, ये बोल दीजिए, नाम मत लीजिए। अपराधी तो बोल सकते हैं। मैं तो नाम भी नहीं लेना चाह रहा हूं अपनी जबान से। और फिर आप
फिर आप बार-बार यही बात रशीदी जी, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। जो बात अनंत जी ने कही, इस्लाम मुसलमान समाज से आवाज उठनी चाहिए कि ये अपराधी है, इसके साथ मत खड़े हो, आपके बगल में बैठे, ये आवाज उठनी चाहिए। ये आतंकवादी जो आपके चैनल कुछ ना बोलना नहीं, मेरे किसी गेस्ट को ऐसे नहीं बोल सकते आप सर, नहीं रशीदी जी, मेरे किसी मेहमान को आप ऐसे नहीं बोल सकते। मैं इसके लिए घोर आपत्ति दर्ज करती हूँ। किसी भी मेहमान को आप ऐसे शब्दों से संबोधित नहीं करेंगे। वो अपना मत रख रहे हैं जैसे आप अपना मत रख रहे हैं। कोई आपको भी पलटकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है, मैं उनको भी चेक करूंगी। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए प्लीज। ये सब अपनी मत रखते हैं। यहाँ मेरा मंच ऐसा नहीं है कि आप किसी को आतंकवादी कहेंगे और किसी को शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। चैनल पर बैठकर कह रहे थे कि मुगलों ने जो है तलवार के जोर से इस्लाम फैलाया है, इनको शर्म नहीं आती है 800 साल में अगर तलवार के जोर से इस्लाम फैलता, ये बैठे हुए मिलते हैं यहाँ पे? ये नहीं मिलते यहाँ बैठे हुए। नहीं तो मुगलों ने क्या किया? हाँ मैं बोल रहा हूँ। मैं तो समझता था कि साजिद रशीदी साहब को इतिहास का ज्ञान होगा, लेकिन ये तो निरे मूर्ख और पता नहीं कि क्या कहूँ इनके लिए, जिस प्रकार के शब्दों का ये उपयोग कर रहे हैं, मैं नहीं कर सकता। क्षमा मांगता हूँ अगर मूर्ख शब्द से इनको आपत्ति हो तो। ये बहुत विद्वान व्यक्ति प्रतीत होते थे। जी बिल्कुल। मैं जिस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बातें आप कर रहे हैं, क्या जलालुद्दीन से लेकर जलालुद्दीन अकबर तक किसी ने धर्म के तलवार के जोर पे धर्म ही नहीं परिवर्तन कराया? आप जरा इतिहास की पुस्तकों को पढ़ लीजिए, और आप जिस प्रकार से इसको भड़काने का और भटकाने का प्रयास कर रहे हैं साजिद रशीदी साहब, वो बिल्कुल गलत है। आप विश्व हिंदू परिषद के घर वापसी को धर्मांतरण से जोड़ रहे हैं। आपको समझ ही नहीं है, आपको बिल्कुल समझ नहीं है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद जो घर वापसी कराता है वो जबरन धर्मांतरण कराए गए लोगों की घर वापसी होती है। वो किसी ऐसे व्यक्ति की घर वापसी नहीं होती कि मौलाना रशीदी को पकड़ लो और उनको घर वापसी करा के हिंदू बना दो, ऐसा नहीं होता। या किसी को 10 लाख रुपए देके धर्मांतरण नहीं होता। वो धर्मांतरण वो घर वापसी उसको कहते हैं जिसको जबरन इस्लाम में ले जाया जाता है या जबरन ईसाई बनाया जाता है। उनको फिर समझा बुझा के प्रलोभन देके जो कार्य पूर्व में किया जाता है, उससे उनका भ्रम तोड़ के उसको वापस लाने को घर वापसी कहते हैं। झांगुर या झिंगुर जो भी नाम है, झांगुर, उनके परम और विश्व हिंदू परिषद के कृत्य में बहुत बुनियादी अंतर है, आधारभूत अंतर है। आप लोग समझना नहीं चाहते, और एक आपराधिक कृत्य को भटकाने के लिए आप विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का नाम बीच में लेके आते हैं। अपनाई थी हिंदू महासभा के लोगों ने, वो क्या थी? आनंद विजय जी जरा एक्सप्लेन करेंगे। विनोद बंसल जी देंगे जवाब। ये क्या थी शुद्धि की नीति? इसके बारे में भी जरा नीति वो थी कि इसके अंदर किसी व्यक्ति ने एक सेकंड आपसे नहीं पूछा हुआ, पहले उनसे पूछ ले, वो ज्ञानी आदमी है भाई। अब आया, दिखाइए इनका चेहरा, दिखाइए। अपने घर आना चाहता हूँ, कल का परसों का बुरा, ये देखिए पता क्या है, अभी यहाँ पर रशीदी जी जैसे ने एग्जाम्पल दिया। गुरु तेग बहादुर याद होंगे आपको, बैठे बहादुर साहब, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह के 4 साहबजादे, किनको क्या स्थिति बची थी? इस्लाम नहीं किया था ना औरंगजेब के टाइम पर। क्या करें? सुनो तो, शांति करो, शांति। मैडम चुप कराइए, आप चुप कराइए पहले, इसकी बात मैं बता। मैं तथ्य दे रहा हूँ जो यहाँ पर जो इस्लाम के अंदर कोई कन्वर्जन की बात नहीं कही। अच्छा, एक-एक करके बोलिए ना आप, आपको ऐसे अपनी भी बात समझ आती है क्या? उसके बाद लाइन है, सीरीज है, लाखों लोग अंग्रेजी जो फॉरेनर राइटर